वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सामान खरीदे, परचेज किए, 20,000 का उधार खरीदे। तो इस कंडीशन में आपको पता है कि हम क्या करेंगे, एक परचेज अकाउंट को पकड़ेंगे और दूसरा अकाउंट जो पार्टी है, जो सप्लायर है हमारा, ठीक है, उसको पकड़ेंगे। कोई दिक्कत? तो दो अकाउंट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा इसमें। अब आपको पता है कि ये परचेज एक प्रकार का एक्सपेंस है, उस दिन भी बताए थे, आप जाके एक बार वीडियो देख लीजिएगा। और आईबीएम कंप्यूटर क्या है? गुड्स का गिवर है। बात समझ रहे हैं ना? तो रूल क्या कहता है पर्सनल का? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, ये बार बार हम नहीं बताएंगे। अब बात समझ रहे हैं ना? फिर टाइम फालतू में व्यतीत करेंगे। आप लोग थोड़ा सा एक्टिव रहिए। तो यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट दो पक्ष में लिखना है। अब आपको पता है जो हमारा एक्सपेंस है उसको तो हमेशा डेबिट करेंगे। नॉमिनल का रूल कहता है, क्या कहता है नॉमिनल का रूल? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट। तो यहाँ पे क्या करेंगे बताइए, किसको डेबिट करेंगे? परचेज अकाउंट को। ठीक है, परचेज अकाउंट को आपको क्या करना है? परचेज अकाउंट को डेबिट कर देना है 20,000 से। ठीक है, आप परचेज जो किए हैं बट उसको पेमेंट दिए नहीं है, तो पार्टी को पकड़ेंगे। ठीक है, तो बताइए क्या करें? टू आईबीएम कंप्यूटर का अकाउंट, बताइए क्या? 20,000 से क्रेडिट करते हैं। सिंपल सा, समझ गए ना सब? रूल जिसको भी पता है समझ गए होंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिटर्न गुड्स टू आईबीएम कंप्यूटर। कितना? अच्छे सामान खरीद के रिटर्न कर दिए ना, तो बस आपको करना क्या है, इसको जस्ट रिवर्स कर देना है। बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्या करना है? डेबिट और क्रेडिट का दो पक्ष। ठीक है, इस बार गुड्स तो आउट हो गया, और जो रिसीवर है गुड्स का कौन है? हाँ, तो आप क्या करेंगे? आईबीएम को क्या करना है? आईबीएम कंप्यूटर को डेबिट कर देंगे। डेबिट होगा 10,000 से, गुड्स का रिसीवर है ना, और टू गुड्स गया ना, इसी परचेज को आपको यहां पे रख देना है, परचेज अकाउंट। कितना? 10,000। बस रिटर्न हो जस्ट रिवर्स कर देना है। परचेज रिटर्न भी लिख सकते हैं, लेकिन फालतू का लेजर, फालतू का अकाउंट ज्यादा क्रिएट करने का कोई जरूरत नहीं है। एक ही अकाउंट से मेरा सब काम हो जाएगा। ठीक है, परचेज रिटर्न भी आप लिख सकते हैं, स्टार्टिंग सीखने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जरूरत नहीं पड़ता है। समझ गए इन बात को? थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? आईबीएम कंप्यूटर को भुगतान 10,000 किए, लेकिन चेक के माध्यम से किए। तो बताइए यहां पे क्या करें? आप चेक दिए है ना, किसको दिए हैं? चलिए ठीक है, तो उसको क्या करना है? डेबिट। आईबीएम कंप्यूटर ना, अकाउंट कितना? 10,000 से डेबिट। चेक दिए है ना, तो चेक ना लिख के यहां पे आपको बैंक लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है? बैंक अकाउंट। कितना? 10,000। किसी भी पार्टी को जब आप चेक दिए तो चेक तो क्लियर करवाएगा, आपका बैंक उस बैंक को, दूसरे बैंक को पेमेंट कर देगा। तो आप इस कंडीशन में क्या लिखेंगे? आप बैंक अकाउंट यहां मेंशन करेंगे। चेक भी लिख सकते हैं समझने के लिए, कोई गलत नहीं है स्टार्टिंग में, लेकिन आपको यहां पे बैंक रखना है। आप टैली पे जब एंट्री करेंगे ना, जब बैंक सेलेक्ट करेंगे तो सेलेक्ट करने के बाद वो आपसे पूछेगा चेक के माध्यम से दे रहे हैं, ट्रांसफर दे रहे हैं, वो सब आपसे पूछेगा। बात समझ रहे हैं ना? यहां पे आपको क्या रखना है? बैंक रखना है। समझ गए? अगर तीनों क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे हम बढ़ेंगे। आज आपको बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ें। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ के, पहले इसको समझना है अच्छे से। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन बताइए तो। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, समझिएगा, कि सामान हम बेचे हैं श्याम के यहां कितना का? 30,000 रुपया का। कोई दिक्कत? सामान बेच दिए, उधार बेचे। सेकेंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि श्याम जो है ना 10,000 रुपया का सामान रिटर्न कर दिया। कोई दिक्कत? थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि जो 20,000 रुपया जो बचा हुआ है ना, वो श्याम से हमें प्राप्त तो हुआ है, लेकिन चेक के माध्यम से हुआ है, और चेक हम लेके बैंक में जमा भी कर दिए। कोई दिक्कत? वो भी सेम डे में। तो क्वेश्चन पहला कह रहा है सामान आप बेचे हैं उधार, तो बताइए तो डेबिट और क्रेडिट कौन होगा?
श्याम डेबिट होगा। बहुत बढ़िया। श्याम अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि पता है कि ये तो रिसीवर है गुड्स का, ठीक है। जब डेबिट एक पक्ष पता चल गया तो सेकंड पक्ष क्या बताइए, सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो सेल्स अकाउंट कितना, ये तो बहुत सिंपल था, उस दिन भी बताए थे। आगे का क्वेश्चन, सामान 30,000 का जो बेचे हैं वो रिटर्न कर दिया 10,000 का, ठीक है। तो रिटर्न कर दिया, तो रिटर्न के कंडीशन में इस अकाउंट को जस्ट आपको क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है, उल्टा कर देना है। बात समझ रहे हैं ना। तो अब बताइए कि इस बार डेबिट किसको करेंगे, सेल अकाउंट, ठीक है। तो सेल्स अकाउंट कितना 10,000, अटू जो गिवर है गुड्स का वो श्याम है, ठीक है। तो श्याम से अकाउंट कितना 10,000, श्याम रिटर्न कर रहा है ना, कोई दिक्कत, यहां तक समझ गए ना। लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि श्याम से चेक प्राप्त हुआ है और वो चेक लेके हम चले गए बैंक सेम डे में ना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बताइए, चेक लेके कहां चले गए, बैंक चले गए। तो बैंक क्या होगा, जिस भी बैंक में गए उस बैंक को आपको क्या करना है, डेबिट करना है। कितना से 20,000। अट्टू यहां पे किसको क्रेडिट करेंगे, श्याम को। क्यों क्रेडिट करेंगे, श्याम गिवर है ना, समझ गए ना, कोई दिक्कत। इधर से प्रिया रोज और सब। पहला क्वेश्चन सामान उधार बेचे, सेकेंड क्वेश्चन सामान रिटर्न हुआ, और थर्ड क्वेश्चन चेक जो श्याम से प्राप्त हुआ वो जाके बैंक में जमा कर दिए। तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना, ज्यादा तो दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऐसा करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना, ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि रिसीव्ड चेक फ्रॉम श्याम ₹20,000 एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे, है ना। हम क्या करते हैं कि इसको कर देते हैं अदर डे, ठीक है, या नेक्स्ट डे, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है ना, नेक्स्ट डे। बात समझे, हम क्या किए, सिर्फ सेम डे को हटा के नेक्स्ट डे कर दिए। नेक्स्ट डे का क्या मतलब है, अगले दिन। अब आप बताइए कि चेक तो आप प्राप्त कर लिए, चेक प्राप्त करने के बाद आप अपने पास में एक दिन रखे रह गए, आप तो दूसरे दिन न गए बैंक लेके। बात समझ रहे हैं ना। तो बिजनेस में हमेशा रियल इवेंट्स को ही नोट किया जाता है, ऐसा नहीं कि चेक आज ले लिए तो सो जाएंगे, जब जगेंगे तब एंट्री करेंगे, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट डे का मतलब ठीक है, अभी समझा रहे हैं, डेट भी लिख सकते हैं कि आज जो भी डेट है आज का डेट मेंशन कर देंगे, कल गए जमा करने के लिए, कोई दिक्कत। नेक्स्ट डे मतलब दूसरे दिन, जिस दिन चेक प्राप्त हुआ दूसरे दिन हम जमा करने गए। तो आप बताइए सीधा सा कि एक दिन तो चेक रख लिए ना अपने पास, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, मान लीजिए आप 2 दिन बाद गए, 3 दिन बाद गए, 4 दिन बाद गए, लेकिन आप चेक जिस दिन प्राप्त हुआ उस दिन तो नहीं गए, तो आपको एक एंट्री नहीं अब 2 एंट्री करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जिस दिन बैंक जाएंगे चेक लेके उसी दिन एंट्री करेंगे, ऐसा नहीं होगा। जिस दिन चेक मिला है उस दिन आपको एक एंट्री करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो एंट्री अब क्या होगा बताइए, वो एंट्री क्या, चेक लेके बैंक तो नहीं गए आप अपने पास रख लिए। तो यहां पे आपको क्या करना है, बैंक का नाम नहीं लिखना। जैसे आप बैंक चले गए तो बैंक अकाउंट लिखे ना, यहां पे बैंक नहीं लिखना है, क्या लिखना है, चेक इन हैंड लिखेंगे। यहां लिखेंगे चेक इन हैंड अकाउंट, कि चेक आपके पास में है 20,000 का, अट्टू टू श्याम से अकाउंट। समझ गए, एक एंट्री ये हो गया। जब आप दूसरे दिन बैंक गए
जब आप दूसरे दिन बैंक गए चेक को लेके, तो उस दिन का एक एंट्री आपको अलग से करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं ना? अलग से करना पड़ेगा मतलब कि अब आपको क्या करना है, बैंक को क्या करना है, बैंक को डेबिट करना है। कितना से? 20,000 से। अट्टू ये जो चेक है ना, इस चेक को यहां कर देंगे चेक इन हैंड अकाउंट। कितना? 20,000। समझ गए? कोई दिक्कत? ये देखिए एंट्री एडजस्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है? चेक इन हैंड अकाउंट डी आ रहा, चेक इन हैंड अकाउंट सी आ रहा, दोनों खत्म। बचा क्या? श्याम से अकाउंट सी आर, अब बैंक अकाउंट डी आर। तो पहले जैसा एंट्री ना हो गया। बात समझ में आ गया ना सबको कि अगर चेक लेके अगर हम सेम डे में बैंक चले गए तो एंट्री इस ढंग से होगा, ठीक है? एंट्री ये वाला करना है। लेकिन अगर चेक लेके हम दूसरे दिन बैंक गए तो आपको एंट्री ये दो तरीके से करना पड़ेगा। जिस दिन आप चेक प्राप्त किए उस दिन का एक एंट्री करना पड़ेगा, जिस दिन बैंक लेके गए चेक उस दिन का एक एंट्री करना पड़ेगा। दो एंट्री होगा। समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत इधर से? अब जो चेक जो मिला है, ध्यान दीजिएगा, चेक जो मिला है श्याम का, बैंक में जाके तो जमा कर दिए, तो चेक तो तुरंत क्लियर होता नहीं है। सेम बैंक रहेगा तो हैंड टू हैंड कर लेंगे क्लियर। लेकिन मेरा जो बैंक है एसबीआई और चेक हमें एचडीएफसी का मिला है, तो क्लियर होने में तो टाइम लगेगा। चेक पता चला कि चेक बाउंस कर गया। क्या हो गया? चेक बाउंस कर गया, अनादृत हो गया। किसी भी रीजन से हो सकता है चेक बाउंस। जो चेक दिया है हो सकता है उसके अकाउंट में बैलेंस का कमी हो सकता है कि वो जो साइन किया है वो सिग्नेचर मिसमैच कर गया हो। बात समझ रहे हैं ना? और भी रीजन होता है, तो मोटा मोटी यही रीजन है ना। उसके बैंक में क्या नहीं होगा? बैलेंस नहीं होगा। हो सकता है कि साइन जो किया है वो वेरी सिग्नेचर मिसमैच हो रहा हो। समझ रहे हैं ना? तो जिसके कारण चेक बाउंस हो जाता है। अब चेक कर गया बाउंस, 20,000 का चेक बाउंस कर गया, तो क्वेश्चन उसके लिए तो एक बनेगा ना। बनाइए क्वेश्चन। चेक ऑफ किसका? चेक ऑफ श्याम। चेक ऑफ श्याम वॉज डिसऑनर्ड, मतलब कि अनादृत हो गया, चेक बाउंस कर गया। कोई दिक्कत? तो अब बताइए एंट्री क्या बनेगा? बन जाएगा सबसे? यहां तक तो बात क्लियर है ना? यहां तक तो आप समझ रहे हैं? पहला क्या बताए थे कि चेक हम प्राप्त किए सेम डे में बैंक में जमा कर दिए, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ये बताए चेक प्राप्त हुआ लेकिन दूसरे दिन बैंक में जमा किए, तो उसमें भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। यहां तक तो क्लियर हो गया। लेकिन बैंक में जैसे चेक जमा किए पता चला चेक बाउंस कर गया। अब जब बाउंस कर गया चेक, तो चेक तो रिटर्न हो गया, मेरे पास आ गया। लेकिन वो चेक रख के अब हम करेंगे क्या? हम भी तो रिटर्न करेंगे जिससे लिए थे। हम चेक किससे प्राप्त किए थे? श्याम से। तो श्याम को चेक देना पड़ेगा ना? हाँ, श्याम का चेक है तो रिटर्न तो उसी को करेंगे ना, तो उधार रह जाएगा उसके यहां। श्याम अगर चेक रिजेक्ट जब हो गया तो उधार को उधारे रह गया ना, पहले जैसा न रह गया। अरे मेरे वजह से क्यों बाउंस करेगा? चेक अगर कोई दिया है हमको तो चेक उसके रीजन से ही बाउंस करेगा, मेरे रीजन से थोड़ी करेगा। हम तो जाके सिर्फ जमा कर दिए बैंक में, ठीक है? बैंक जब वेरीफाई करता है, क्रॉस वेरिफिकेशन एक दूसरे बैंक से करता है, तो पता चलता है कि साइन में डिफरेंस आ रहा है। अमाउंट जो दिया है चेक उसके पास रुपया है ही नहीं बैंक में। बात समझ में आ रहा है ना? तो श्याम का चेक क्या हुआ? बाउंस कर गया, अनादृत हो गया। अब बताइए, तो चेक बैंक हमको दे दिया, हम गए श्याम को दे दिए, तो बात तो पहले जैसा हो गया ना, उधार को उधार ही रह गया। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे? हाँ हाँ, पहले जैसा ना। अब फिर से श्याम को डेबिट करना पड़ेगा,
ठीक है, श्याम को डेबिट करना पड़ेगा कितना से, 20,000 से। यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा बैंक अकाउंट। जिस भी बैंक से चेक बाउंस हुआ है उस बैंक को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि आप तो बैंक को डेबिट कर दिए थे ये जान के कि बैंक में रुपया जमा हो गया चेक के माध्यम से, लेकिन चेक तो बाउंस कर गया तो रुपया तो निकल गया, फिर समझ रहे हैं ना, जमा होके निकल गया। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, बैंक क्रेडिट होगा और पार्टी को कर देंगे डेबिट, तो उधार को उधार ही रह गया। समझ रहे हैं बात को, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि हम सामान परचेज कर रहे हैं, ठीक है। परचेज गुड्स फ्रॉम IBM कंप्यूटर। परचेज गुड्स फ्रॉम IBM कंप्यूटर ₹20,000 ऑन क्रेडिट, उधार खरीदे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, सोल्ड गुड्स टू राज कंप्यूटर। सोल्ड गुड्स टू राज कंप्यूटर ₹20,000 ऑन क्रेडिट। देखो ऑन क्रेडिट अगर नहीं भी लिखे ना तो समझ जाना कि यहां उधार है, ठीक है। कैश रहेगा तो कैश मेंशन रहेगा क्वेश्चन के अंदर। अगर हम यहां ऑन क्रेडिट ना लिखे तो क्या, इसका मतलब उधार है, कोई दिक्कत? यहां ऑन क्रेडिट लिख देते हैं, अगर कहीं नहीं मेंशन हो तो ये समझ लेना है कि ये उधार है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परचेज गुड्स फ्रॉम IBM कंप्यूटर ₹20,000 ऑन क्रेडिट, 20,000 का सामान उधार खरीदे हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि सोल्ड गुड्स टू राज कंप्यूटर ₹25,000 ऑन क्रेडिट। पहला तो कह रहा है कि 20,000 का सामान उधार खरीदे हैं, सेकेंड क्वेश्चन में यह कह रहा है कि 25,000 का उधार हम बेचे हैं। अब क्या इस क्वेश्चन में समझना है कि हमें पेमेंट किसको देना है, पेमेंट हमको IBM कंप्यूटर को देना है क्योंकि इसे सामान खरीदे हैं, सप्लायर है मेरा, ठीक है। और पेमेंट हमें लेना किससे है, राज कंप्यूटर। राज कंप्यूटर से पेमेंट कितना लेना है, 25,000। कभी कभी ये होता है कि पेमेंट हम इसको ना दे करके और पेमेंट हम इससे ना लेकर के पार्टी और पार्टी के बीच में एडजस्ट करवा देते हैं, बात समझ रहे ना। ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि IBM कंप्यूटर को हमें 20,000 देना है और लेना हमें इससे 25,000, तो हम क्या बोले कि राज कंप्यूटर वाले को कि आप 20,000 जाके IBM कंप्यूटर वाले को दे दीजिएगा, ठीक है, बात समझ रहे ना। तो ये क्या हुआ, पार्टी और पार्टी के बीच में एडजस्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, बात समझ रहे ना क्या कहना चाह रहे हैं, कोई दिक्कत? तो पहले ये 2 क्वेश्चन बनेगा, ये 2 क्वेश्चन तो अभी जस्ट बताए ना, तीसरा क्वेश्चन एक बचा हुआ है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन, पेड टू, किसको पेड करना है, पेड टू IBM कंप्यूटर ना, IBM कंप्यूटर, पेड टू IBM कंप्यूटर कितना, 20,000 थ्रू राज कंप्यूटर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पेड टू IBM कंप्यूटर, IBM कंप्यूटर को भुगतान किए, कितना किए, लेकिन किसके थ्रू, राज कंप्यूटर के थ्रू। बात समझे, पेमेंट मेरे पास नहीं आया है, IBM कंप्यूटर को 20,000 का भुगतान हो गया, लेकिन किसके थ्रू, किसके द्वारा, राज कंप्यूटर के द्वारा। तो पेमेंट मिला है हमें, हाँ 5,000 अभी ठीक है, लेकिन 20,000 का भुगतान किसके थ्रू हुआ है, तो पहले इस एंट्री को करेंगे ना, 5,000 जो बचा है लेंगे उसे बाद में, लेकिन 20,000 का तो एडजस्टमेंट करना है। तो इस कंडीशन में क्या करें बताइए, क्या करें, पेमेंट ले करके पेमेंट दे दें, ऐसा किए हुआ है, हाँ
क्या रियल घटना ऐसा घटा है कि पेमेंट हमें मिला है और तब जाके हम पेमेंट उसको दिए? ऐसा हुआ है? क्या हुआ है कि पार्टी और पार्टी के बीच में पेमेंट का एडजस्टमेंट हुआ है, तो हमें तो इसी ढंग से एंट्री करना पड़ेगा। ऐसा नहीं ना कि पेमेंट हमें पहले ले लेंगे फिर जाके पेमेंट कर देंगे, पहले पेमेंट को रिसीट किए फिर जाके पेमेंट कर दिए, ऐसा तो हुआ करना नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? तो हमें पार्टी और पार्टी के बीच में एडजस्टमेंट करना है। तो बताइए अब यहां पे कि यहां पे दोनों पार्टी कौन रिसीवर है और कौन गिवर है? रिसीवर तो आईबीएम हो गया, गिवर कौन हो गया? राज कंप्यूटर, है ना? अब देखिए, बहुतों को इस क्वेश्चन से कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है, बहुतों को इस क्वेश्चन से कंफ्यूजन हो सकता है। एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि डीआर और सीआर, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं कि आईबीएम कंप्यूटर से 20,000 रुपया हमें कैश मिला है, 20,000 रुपया हमें कैश मिला है, ऐसा मान के चलना है। क्वेश्चन कुछ और है लेकिन अभी हम आपको कुछ और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बताइए कि कैश मिला है तो आने वाले कैश को क्या करेंगे आप? सॉरी, ये राज कंप्यूटर है ना, राज कंप्यूटर से हमें मान लेते हैं कि 20,000 रुपया प्राप्त हुआ है, तो आने वाले कैश को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। रूल कहता है रियल का कैश एसेट्स है, रूल कहता है कि व्हाट कम्स इन, तो कैश कम्स इन, आने वाले कैश को क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। तो कैश अकाउंट बताइए कितना? मान लेते हैं कि 20,000 रुपया अभी जस्ट प्राप्त हुआ है, तो किससे प्राप्त हुआ है? राज कंप्यूटर, ठीक है, तो इसको लिख देते हैं यहां राज कंप्यूटर। राज कंप्यूटर से अकाउंट कितना? 20,000, ठीक है। अब बताइए, अब ये मान के चलिए आप कि आप आईबीएम कंप्यूटर को 20,000 का भुगतान कर दिए, कितना? तो बताइए इस बार रिसीवर कौन हुआ? तो आईबीएम कंप्यूटर को क्या करेंगे? आईबीएम कंप्यूटर को आपको कर देना है डेबिट, कितना से? 20,000 से। और टू क्या करना है? कैश। ऐसा मान के चलिए कि हमें कैश मिला है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको अभी भूल जाइए आप, इस क्वेश्चन को अभी आप रहने दीजिए। हम ये मान के चले कि राज कंप्यूटर से हमें 20,000 रुपया का कैश मिला, ये एंट्री ऐसे कर लेना है। हम ये मान के चले कि आईबीएम कंप्यूटर को 20,000 हम दे दिए कैश, तो एंट्री ये बनेगा। हाँ, बात समझ रहे हैं ना? तो इसमें क्या हो रहा है, एक कैश एक बार डेबिट हो रहा है और कैश एक बार कितना क्रेडिट हो रहा है। अगर दोनों को अगर हम इसको काट दे तो बचेगा कौन? राज कंप्यूटर और माँ कंप्यूटर। बात समझ रहे हैं ना? तो आप सिर्फ ये दोनों को लिख के भी तो काम को कर सकते हैं। बात समझे? समझ रहे हैं बात को? अगर आपको कैश मिलता तो आप एंट्री ऐसे करते, कैश अगर आप उसको देते तो एंट्री ऐसे करते। लेकिन बताइए इस क्वेश्चन से ऐसा हुआ है क्या? इस क्वेश्चन से ऐसा हुआ है क्या? तो एंट्री आप ऐसे कर सकते हैं? नहीं करना है, एंट्री को एडजस्ट करना है, ठीक है। तो आपको बताना है अब क्या करें, तो सीधा सा एंट्री क्या करना है, तो बताइए क्या करेंगे? किसको? आईबीएम कंप्यूटर्स को क्या करेंगे? डेबिट। बहुत बढ़िया, कितना से? 20,000 से। टू राज कंप्यूटर्स को क्या करेंगे? 20,000 से क्रेडिट कर देंगे। बात खत्म। पार्टी टू पार्टी एडजस्ट हो गया ना? एक एंट्री में मेरा काम हो गया ना? कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। तो आपको एंट्री ऐसा करना है, ये नहीं कि ऐसा कर लेना है। जो बिजनेस का रियल इवेंट्स है, जो रियल घटना घटा है उसी को नोट करना है। बात समझे? कोई दिक्कत? ठीक है।